दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टाक के खबरों के विश्लेषण में आज उन नेताओं की चर्चा होगी जो भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके पास अभी फिलहाल कोई पद नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों दल इन नेताओं के लिए क्या करने वाली हैं, क्योंकि ये कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं। इन सभी नेताओं की चर्चा अब बहुत तेजी से हो रही है कि इन्हें अब क्या किया जा सकता है। क्या इनके साथ अभी कुछ बड़ा खेल बाकी है या अब ये नेपथ्य में चले गए हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक, सांसद रहे, मंत्री रहे रघु शर्मा की। रघु शर्मा के पास फिलहाल पार्टी में कोई पद नहीं है। 66 साल के रघु शर्मा अभी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन फिलहाल उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। गुजरात के प्रभारी रहे, वहां से इस्तीफा दिया, खाली बैठे हैं। कहा जा रहा है कि रघु शर्मा को कोई बड़ा पद मिल सकता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या प्लानिंग है, ये बात अभी सामने नहीं आ पा रही है। रघु शर्मा के समर्थक, उनके से जुड़े हजारों लाखों लोग अब मायूस हो रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या लंबा इंतजार करना पड़ेगा या पार्टी कोई जिम्मेदारी इन्हें दे करके संगठन में रखना चाहती है। हालांकि रघु शर्मा के लिए संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि इनके विरोधी खेमा इन पर भारी दिखाई दे रहा है और फिलहाल रघु शर्मा के पास कोई पद नहीं है। अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे प्रताप सिंह खाचरियावास की। प्रताप सिंह खाचरियावास की उम्र 55 साल है, विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद का चुनाव लड़े, हार गए। प्रदेश में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भले न मिली हो, लेकिन जयपुर शहर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और एक बड़ा चेहरा रहे। हमेशा मुखर होकर बोलते रहे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी सबके बीच में इनका नाम आता रहा, लेकिन इनके पास भी कोई बड़ा पद न होने से सवाल बहुत सारे हो रहे हैं। इनके समर्थक जानना चाहते हैं कि क्या इनके पास भी अब कोई पद नहीं रहेगा या इन्हें पार्टी ने अब किनारे किया है। जब सत्ता आएगी, चीजें होंगी तो देखा जाएगा। लोगों को इंतजार है फिलहाल, क्या कांग्रेस इनके लिए कुछ बड़ा कर पाएगी, यह देखने वाली बात अभी भी लोगों के दिमाग में और जेहन में बनी हुई है। अब हम बात करेंगे भाजपा के मजबूत नेता कहे जाने वाले अशोक परनामी की, जो विधायक रहे, मेयर रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है। फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है। पिछली बार उनका टिकट भी काटा गया। कार्यक्रमों में देखे जाते हैं, हर जगह मिलते हैं, लेकिन अशोक परनामी को क्या पार्टी देने वाली है ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। अशोक परनामी के समर्थक इस बात को लेकर के काफी दुखी, मायूस, नाराज भी हैं कि उन्हें आखिर कब कोई जिम्मेदारी मिलेगी। फिलहाल उनके पास भी अभी कोई जिम्मेदारी न होने से लोगों में निराशा है। हालांकि अशोक परनामी पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार देखे जा रहे हैं और लगातार आते हैं। हालांकि उन्हें पिछले दिनों नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद उनके पास कोई पद नहीं है। तो ऐसा कोई पद नहीं है जिसे लेकर के वो यहाँ पर चर्चा कर सके, उनके समर्थक उनसे जुड़ सके और उन्हें लेकर के आगे बात कर सके। तो ये कहानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक परनामी की थी। अब इसी तरीके की नेता और है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी विधायक रहे, मंत्री रहे, मजबूत नेता माने जाते हैं। जयपुर के और जयपुर के बाहर भी उनकी काफी चर्चा होती है। उनकी उम्र हो चुकी है 63 साल। कहा जा रहा था उन्हें जयपुर शहर से लोकसभा का टिकट मिलने वाला था, नहीं मिल पाया। अब उन्हें पार्टी क्या करेगी, संगठन में क्यों जिम्मेदारी देती है या कुछ और करती है, तमाम सारी चीजें अरुण चतुर्वेदी के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके समर्थक भी जानना चाहते हैं कि अरुण चतुर्वेदी के साथ क्या होने वाला है। लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो दौसा उपचुनाव की चर्चा होने लगी। फिलहाल इन्हें भी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है बीजेपी का और उसमें काम कर रहे हैं और फिलहाल इनके पास भी कोई ऐसा पद नहीं है, लेकिन समय समय पर इन्हें कई सारी चीजें मिलती रहती हैं संगठन में। लेकिन फिलहाल इनके समर्थकों का कहना है कि आखिर कब अरुण चतुर्वेदी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या दी जाएगी तो कब, या नहीं तो क्यों, इस पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं राजेंद्र राठौड़ की, जिनकी उम्र 70 साल की है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, 7 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे। उन्हें भी चुनाव हारने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। तमाम सारे सवाल हो रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं कि राजेंद्र राठौड़ को कोई बड़ी जिम्मेदारी भाजपा देती है, सरकार में देती है, संगठन में देती है, क्या देती है, सवाल निशान शुरू हो गए हैं लगने। और इन निशानों के बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या राजेंद्र राठौड़ को पार्टी राज्यपाल, राज्यसभा या बीसूका का उपाध्यक्ष क्या बना सकती है। जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी तमाम बातें हो रही। सरकार बीजेपी की है और राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के ही नेता हैं, पुराने नेता हैं और उन्हें किनारे करना भी मुश्किल होगा बीजेपी को। इसलिए इनके लिए क्या योजना है यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इनके समर्थकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस तरीके से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। पार्टियों के पास
ये बातें जा रही हैं, दलों में भी जा रही हैं और वो सारी बातें हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं गिरिजा व्यास की। गिरिजा व्यास 78 साल की हो गई हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता रहीं, केंद्रीय मंत्री रहीं, पार्टी की राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं और उनकी तमाम जो किस्से कहानियां रहते हैं सत्ता के गलियारे में वो चली रहे। लेकिन गिरिजा व्यास को क्या कांग्रेस राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या उन्हें केंद्र में जिम्मेदारियां मिलेंगी? आखिर क्या रहेगा गिरिजा व्यास का, क्योंकि उनके भी समर्थकों में अब दूरी बननी शुरू हो गई है। उन्हें लग रहा है कि गिरिजा व्यास ने जिस तरीके से अपनी खुद 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी थी, उसके बाद क्या वो लौटती हैं या नहीं लौटती हैं? गिरिजा व्यास ने अपने चुनावी पारी का संन्यास की घोषणा की 9 मार्च 2024 को, लेकिन उसके बाद से भी उनके समर्थकों में तमाम सारी उम्मीदें, तमाम सारी बातें लगी हुई हैं कि क्या हो सकता है, गिरिजा व्यास के पास कोई जिम्मेदारी आ सकती है। तमाम इस तरीके के सवाल गॉसिप्स मार्केट में, बाजार में, सियासी गलियारे में, समर्थकों में, पार्टियों में, दफ्तरों में और जो इनके समर्थक रहे नेताओं में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक पारी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी 9 मार्च 2024 को, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल जारी हैं। तो पोल टॉक का ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर देख करके बताइएगा और अपने कमेंट दीजिए किन नेता पर इंटरव्यू करना चाहिए, किस नेता पर कहानी लिखनी चाहिए और किसकी स्टोरी लेकर के आनी चाहिए। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।